पैसा कमाना, पैसे इन्वेस्ट करना और उन्हें सेव करना यूट्यूब पर आपको ये सब तो हर कोई सिखाता है, पर ये कोई नहीं बताता कि पैसों को बर्बाद कैसे किया जाता है। अमीर होना तो सब सिखाते हैं, पर गरीब कैसे बना जाता है, क्या क्या निशानियां होती हैं फाइनेंशियल बर्बाद लोगों की, ये कोई भी नहीं बताता। बट आज आपको मैं बताने वाला हूँ, वो भी बर्बादी के 6 अमेजिंग स्टेप्स है। सो बड़ी ध्यान से और गौर से इस वीडियो को देखिएगा और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। फ्रैंकली मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बना के आपके सामने रखता हूँ जो आपको पैसा कमाना सिखाए, आपको रिच बनना सिखाए, आपके माइंडसेट को डेवलप करे। बट फिर भी आज की डेट में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको अगर आप ये बजटिंग और फाइनेंस समझाने जाओ तो उनका बस एक ही कहना होता है, हाँ बाप को मत सिखा। ऐसे एटीट्यूड रखने वाले लोग अच्छी बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। तो आओ दोस्तों, बर्बादी के ये 6 स्टेप्स को हम अच्छे से समझते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि आप भी ऐसे स्टेप्स लेकर अपना पैसा उड़ाओ और बर्बाद हो जाओ, बल्कि इसलिए बनाई है कि अगर आप बर्बादी के इस कगार पर खड़े हो तो रुक जाओ और सुधर जाओ। बर्बादी की पहली निशानी, इन्वेस्ट लेट। दोस्तों, वैसे तो हमें हर काम जल्दी करने की आदत है, हर चीज सबसे पहले चाहिए। अब चाहे ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना हो या फिर कोई सामान, हमें सारी चीजें जल्दी से जल्दी चाहिए। पर जहां बात आती है आपकी लाइफ की, हम इग्नोरेंट बन जाते हैं। आपको कोई भी बोले कि टाइम पर इन्वेस्टिंग शुरू कर दे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय कर ले, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, पर नहीं, हम तो जितना हो सके उतना अनसिक्योर बनना है, लाइफ एंजॉय करनी है। इसलिए हम तो इन्वेस्टिंग जैसी चीजें तभी शुरू करेंगे जब हमारा मन करेगा। तो अब इसके लिए मैं आपको 2 पड़ोसियों की कहानी सुनाता हूँ। ओम और मनोज 2 पड़ोसी थे, जिसमें से ओम बड़ा ही रैशनल और इंटेलिजेंट था और अपनी इनकम को कैसे और कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो अच्छे से जानता था। इसलिए 22 साल की उम्र में जॉब लगते ही उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब ये बात जाकर उसने मनोज को बताई तो मनोज ने कहा, हाँ मैं भी शुरू करूंगा, बट कल से। अब मनोज ठहरा इग्नोरेंट और बर्बाद किस्म का आदमी। उसे फ्यूचर की कहाँ चिंता थी, कल बोल के अगले 6-7 सालों तक उसका ये कल कभी नहीं आया। और जब उसकी शादी की बात चलने लगी तब जाकर भाई साहब को रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। और ओम के बताने के इतने सालों बाद जाकर मनोज ने स्टार्ट किया। और 52 की एज तक आते आते आप दोनों की वेल्थ का कंपैरिजन देखिए। अब क्योंकि ओम ने 6,000 रुपए 30 साल तक हर महीने इन्वेस्ट किए थे, इसलिए उसकी वेल्थ लगभग 2 करोड़ के आसपास बन गई। पर वहीं हमारा बर्बाद मनोज, जिसे पैसे उड़ाने में ज्यादा मजा आता था, उन भाई साहब ने 15 साल लेट शुरू किया और 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करने के बाद भी वो ओम की वेल्थ के आसपास भी नहीं था। इसलिए अगर आपको भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इस तरह बर्बाद करना है तो इन्वेस्ट लेट, जितना हो सके उतना लेट स्टार्ट करो। बट अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते या अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाना चाहते हो तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब आती है बर्बादी की दूसरी निशानी, कंपेयरिंग टू अदर्स। फाइनेंशियली बर्बाद लोगों की अगली निशानी है कंपेयरिंग टू अदर्स। दूसरों को देखा देखी करने में हम ह्यूमंस को बड़ा मजा आता है। आखिर है भी तो हम एनिमल स्पीशीज जो एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं और वही करना पसंद करते हैं जो सामने वाला कर रहा है। सामने वाला अगर अच्छे कपड़े खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे, सामने वाला अगर नया मोबाइल फोन ले रहा है तो हम भी लेंगे, सामने वाला शादी कर रहा है तो हम भी करेंगे, और अगर सामने वाला कुएं में कूद रहा है तो हम भी तो कूदेंगे। ये नकल करने की आदत और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की इस आदत ने इंसान को वापस से वही नकलची बंदर बना दिया है। हो सकता है सामने वाले को सच में जरूरत हो किसी चीज की, पर ऐसे लोग सिर्फ रेस में आगे दिखने के लिए फालतू स्पेंडिंग्स करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे इन्हें रियलाइज होता है कि यार हमें इस चीज की तो जरूरत भी नहीं थी। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग बर्बाद होने के लिए सिर्फ अपने पड़ोसियों से ही कंपेयर नहीं करते, बल्कि बर्बादी का सबसे बड़ा यंत्र उठाते हैं, अपना मोबाइल फोन, और स्क्रॉल कर करके उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जिनको ये जानते भी नहीं है। इनका मानना होता है कि रणबीर कपूर ने जो ड्रेस पहनी थी मैं भी वही पहनूंगा, जो फोन मेरा फेवरेट यूट्यूबर के पास है मेरे पास भी वही होना चाहिए। मतलब जेब में भले ही फूटी कोड़ी ना हो पर कंपेयर रणबीर कपूर से करेंगे। तो अगर आपको भी बर्बादी चाहिए तो उठाइए अपना फोन और शुरू हो जाइए, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अब आती है बर्बादी की तीसरी निशानी और सबसे बड़ा यंत्र, क्रेडिट कार्ड्स। अमीर आदमी इतना अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों तरह के पैसों को, डेबिट और क्रेडिट, दोनों को सही से मैनेज करना जानता है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी लोन नहीं लेते, डेट नहीं लेते या क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, पर कभी भी वो क्रेडिट कार्ड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमीर लोग अपने डेबिट कार्ड का यूज फ्रीली और क्रेडिट कार्ड का यूज स्मार्टली करते हैं, पर हमारे बर्बाद लोग क्रेडिट कार्ड को अपने पिताजी की संपत्ति समझकर उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। फोन पे लगे लगे इनके सामने एक एड पॉपअप होता है, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड पाएं सिर्फ 5 मिनट में। क्रेडिट कार्ड बनवाएं और गोवा जाएं, क्रेडिट कार्ड का यूज करें और इंस्टेंट 10,000 रुपए का कैशबैक पाएं।
अब जैसे इन लोगों के सामने ये एड्स आते हैं, इनका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है। इनको लगता है कि अब तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ, ट्रम्प और एलोन मस्क तो मेरे बाद आएंगे। भागते हुए जाके क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और दे दनादन स्पेंडिंग्स करना शुरू कर देते हैं। वो इसके पीछे की कार्ड कंपनीज के डार्क स्ट्रेटेजीज को नहीं समझते। अरे भैया, वो 10,000 रुपए का लालच सिर्फ आपको इस क्रेडिट की गेम में लाने के लिए था। कभी ठीक से उठाकर उनके फॉर्म पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाले पार्ट को भी ध्यान से पढ़ लिया करो। पर नहीं, हमें तो जितना हो सके फंसते जाना है, क्रेडिट कार्ड ही तो है, यूज करते जाएंगे और पे करते जाएंगे, यही सोचकर फंसते चले जाते हैं। पहले 10,000 का सामान खरीदते हैं, फिर 50,000 का, फिर 1 लाख का, फिर 5 लाख का, और ऐसा करते करते आदत बनती चली जाती है और फिर आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते। अब आती है बर्बादी की चौथी निशानी, इम्पल्स बाइंग। पैसा बर्बाद करने की रेस में अगला स्टेप आता है इम्पल्स बाइंग। ये एक ऐसी तरह की बीमारी है जिसमें लोग अपने इमोशन के बेस पर खर्चा करना पसंद करते हैं, वो भी बिना किसी रैशनल थिंकिंग के। जल्दी से जल्दी गरीब बनने की रेस में लोग ये नहीं सोचते कि जरूरी क्या है, बस जैसे ही उन्हें कोई आइटम अपने बजट में दिखता है उसे तुरंत खरीद लेते हैं। और अगर ऐसे लोगों से आप रीजन पूछो कि ये क्यों खरीदा, तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस यूं ही सेल लगी थी तो उठा लिया, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। अरे भैया, जब काम नहीं था तो लिया ही क्यों? इससे मिलिए, ये है श्वेता। श्वेता एक बहुत ही अच्छी जॉब करती हैं और उसे लाइफ एंजॉय करने में, पैसा खर्च करने में बहुत मजा आता है, बट स्मार्टली नहीं, सिर्फ फिजूल का पैसा खर्च करने में। तो श्वेता यूं ही एक दिन अपने इंटरनेट पर ब्राउज कर रही थी और उसे डिजाइनर शू का एक एड दिखा जिसपे लिखा था 40% ऑफ। श्वेता ने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे ऑर्डर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ मेकअप का सामान पसंद आ जाता है, उसे भी ऑर्डर कर देती है, और फिर एक ड्रेस और फिर एक बैग। फिर बाद में जाके श्वेता को रियलाइज हुआ कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे शूज और ड्रेसेस थी और खामा बिल बढ़वा लिया। आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिना सोचे समझे बस सस्ता दिखाओ और उठा लिया वाला काम करते होंगे। फिर उठा के तो ले आए और उसे घर में रखने की जगह नहीं होती, या तो वो सामान किसी कोने में पड़ा पड़ा मिट्टी खाता रहता है और न ही वो चीज कभी यूज में आती है और बिक पाती है। तो आपको भी अगर बर्बाद होना है तो कभी भी शॉपिंग करने से पहले कोई लिस्ट नहीं बनानी, कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है। सही टाइम का वेट तो बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही मौका मिले, अपना नहीं तो किसी और का पैसा लेकर बस घुस पड़ना और इम्पल्स बाइंग कर लेना। इससे आप रातों रात गरीब बन सकते हो। अब आती है बर्बादी की पांचवी निशानी, इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन। दरअसल क्या है ना कि सबको आजकल ज्यादा ही शौक हो गया है अपने फाइनेंस को और अपने फ्यूचर को इग्नोर करने का। ऐसे लोगों का एक माइंडसेट होता है जो उन्हें कहता है कि कल की चिंता छोड़ो यार, आज पे पैसे उड़ा, जितना हो सके आज में ही जी ले, कल किसने देखा है। अब दोस्तों, ये सब बातें फिल्मी दुनिया तक ही रहे तो ठीक है, क्योंकि लाइफ सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर नहीं है जिसमें सब अच्छा होगा और पर हैप्पी एंडिंग ही होगी। पर रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग से ज्यादा डेड एंड्स आते हैं, और ऐसे लोग जो अपने फाइनेंस को इग्नोर करते हैं वो बहुत जल्दी मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों, जब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी तब तो आप इग्नोरेंट थे, और जैसे इनकी लाइफ में बुरा इवेंट होता है तब इन्हें रियलाइज होता है कि काश उस समय ध्यान दिया होता। लोग कहते हैं कि इंसान को कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, पर मेरा मानना तो ये है अगर कैलकुलेटिव ना हो तो फिर तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि साधु बाबा वाली जिंदगी अपना लो और दीन दुनिया और समाज को छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। पर अगर इस फास्ट मूविंग दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको हर एक सेकंड के लिए, हर एक सिक्के के लिए, हर एक डिसीजन के लिए कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, वरना रिचनेस आपसे और आप रिचनेस से हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रहोगे। अब आती है बर्बादी की सबसे बड़ी निशानी, एडिक्शंस। एट लास्ट अपने पैसों को बर्बाद करने में सबसे अहम रोल जिस चीज का होता है वो है आपका एडिक्शन। वो कहते हैं ना कि लत किसी भी चीज की खराब होती है, फिर चाहे वो चीज अच्छी हो या फिर बुरी। कुछ लोगों को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का एडिक्शन होता है, तो कुछ लोगों को बैटिंग का और कुछ लोगों को गैम्बलिंग का। किसी को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का एडिक्शन होता है तो किसी को बस आउटिंग का। दोस्तों, किसी भी चीज का एडिक्शन सिर्फ तभी तक है जब तक उससे कोई खराबी ना हो। आई नो ये बात आपको फिक्शनल लग रही होगी, लग रहा होगा कि ये सब मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूँ, पर ध्यान से देखो और सोचो तो आप भी अपने आप को किसी न किसी चीज के लिए एडिक्टिव पाओगे। कुछ नहीं तो बस जाकर अपने मोबाइल फोन पर जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि एडिक्शन क्या होता है। और आजकल तो एडिक्शन सिर्फ खाने पीने और सट्टेबाजी का ही नहीं बल्कि ऑनलाइन चीजों का भी हो गया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जोमेटो एक्सेट्रा। और तो और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए एक बार अगर उनको प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उन लोगों के अंदर चुल उठेगी, क्यों ना आज के आज अमीर बन जाएं, और आप एडिक्टिवली रोज के रोज पैसा लगाने लग जाओगे और एक दिन पता चलेगा कि आप अपने साथ साथ माँ बाप का बैंक अकाउंट भी खाली कर दोगे। ये है एडिक्शन। पार्टीज करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, सब देखने में बहुत कूल लगता है। जस्ट फॉर ए ट्राई आप भी इस चीज को शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे मौका मिला नहीं कि आप इस चीज पर पैसा खर्च करने में नहीं हिचकिचाओगे, और धीरे धीरे इसका असर आपकी हेल्थ पर और आपकी वेल्थ पर दोनों पर दिखने लगेगा। ये है असली एडिक्शन।
गरीब माइंडसेट वाले लोग इन एडिक्शन से बड़े ही अट्रैक्ट होते हैं और हर वो पॉसिबल कोशिश करते हैं जिससे एक बार उन्हें ये लत लग जाए, और अगर एक बार लत लग गई तो फिर आपकी भी लग गई, और जेब और बैंक अकाउंट दोनों देखते ही देखते कब खाली हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी वो 6 निशानियां जो लोगों को गरीब बनाते ही जा रही हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छा पैसा कमाना है, उन पैसों को संभाल कर रखना है और उन्हें ग्रो करना है, तो इस तरह की गलतियां कभी ना करिएगा, क्योंकि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपकी जेब कब खाली हो जाएगी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप इन गलतियों को करने से बचोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।